नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको सीधा लिए चलेंगे सबसे पहले कश्मीर और महसूमा इलाके के अंदर। आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। यासिन मलिक के आवास के बाहर नारे मारने वालों पर शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने नारेबाजी करने वाले 10 युवकों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। और श्रीनगर में आज दूसरे दिन भी कई इलाकों में बंद का असर देखा गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर श्रीनगर पुलिस ने साफ तौर पर बता दिया है कि पत्थरबाज और देश विरोधी नारेबाजी में शामिल 10 लोगों की पहचान कर ली गई है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार आप देखिए इन पर किस तरह से शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। कल यासिन मलिक को लेकर यहां एनआईए कोर्ट के अंदर पूरी तरह से आपने देखा कि फैसला जो है उम्र कैद को लेकर सुनाया गया है। उसके बाद से ही कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं रोष देखा गया है। युवाओं की तरफ से ये नारेबाजी की गई है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पथराव की घटना को अंजाम देने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलगाववादी नेता यासिन मलिक को सजा सुनाए जाने से पहले श्रीनगर के महसूमा में उसके घर के बाहर प्रदर्शन और पथराव की घटना हुई थी और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया और इस बीच में आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। यासिन मलिक के आवास के बाहर नारे मारने वालों पर अब शिकंजा कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस ने यहां 10 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ उनसे पूछताछ भी चल रही है और आगे की क्या कुछ जानकारी रहेगी इस पर भी जानकारी जुटानी बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कल 25 मई का दिन काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा था। यासिन मलिक को मद्देनजर रखते हुए एनआईए पटियाला कोर्ट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया है, जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही साथ अटकलें ये लगाई जा रही थी कि कश्मीर घाटी के अंदर किस तरह से हालात जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो आपने देखा कि वहां किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आए। महसूमा जो कि यासिन मलिक का घर बताया जाता है, उसी इलाके के अंदर 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि पत्थरबाजी की घटना और नारेबाजी की घटनाएं जो है वो कल यहां देखने को मिली हैं। श्रीनगर में आज दूसरे दिन भी कई इलाकों में बंद का असर देखा गया है। कौन कौन से ये इलाके रहे हैं इस पर भी पूरी जानकारी ले लेंगे, लेकिन उस बीच में आप ये समझिए कि किस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए ये 10 युवक हैं जिन्हें यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। और महसूमा इलाके की अगर बात करें तो इस वक्त वहां पर पूरी तरह से बंद का आह्वान जो है वो देखा गया है, यानी कई इलाकों में बंद का असर देखा जा रहा है। छिटपुट जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई कल और आज। इस वक्त क्या कुछ ताजा स्थिति है, हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिलाल, सबसे पहले तो ताजा स्थिति इस वक्त की जानना चाहेंगे। कल अगरचे एहतजाज हुए, लेकिन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एहतजाज नहीं है, लेकिन जो यासीन मलिक की रेजिडेंस श्रीनगर के मायसूमा इलाके में है, वहाँ आसपास में जितने भी मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो मार्केट है, जो दुकानें हैं वो बंद है और मुकम्मल हड़ताल वहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि अगरचे दुकानें बंद है लेकिन ट्रांसपोर्ट की आवाजाही यहाँ से देखी जा रही है, लेकिन किसी भी इलाके से अभी सुबह से जो है किसी अनटवर्ड या किसी एहतजाज की या मुजाहरे की कोई खबर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि दौरान शब भी पुलिस की जानब से कार्रवाई की गई थी और इस कार्रवाई के दौरान लगभग 10 के करीब नौजवानों को हिरासत में लिया गया है और यूएपीए के अंडर उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है और पुलिस ने ये बात भी कही है कि अमन कानून की सूरत हाल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और इस हवाले से जिन लोगों ने ये सूरत हाल कर यहाँ पे बनाई है और उसके बाद उसे इन्वेस्टिगेट किया है, उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द जो है वो फिलहाल जिन 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ की है? किस तरह से जानकारी बताई गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, वहां पर कल ही आपने देखा होगा कि कैमरास लगाए गए थे और उसके साथ साथ जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इन्हीं तकनीकी बुनियाद को लेकर पुलिस ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उन्हीं तकनीकी बुनियादों पर उनकी गिरफ्तारी की गई है और उन्हीं चीज़ों को एक एविडेंस बनाकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया हुआ है और उनसे पूछगिछ वहां पर जारी है। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हालात जो हैं वो महसूमा इलाके के अंदर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी बंद का असर वहां पर देखा गया है। 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और पशु तस्करी का मामला एक बार फिर से जिला सांबा से देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देखिए एक बार फिर पुलिस को बड़ी कार्यवाही यहां पर करते हुए देखा गया है। सांबा में एक बार फिर से पशु तस्करी की कोशिशों पर पानी फिरता हुआ नजर आया। घगवाल पुलिस ने ट्रक से 34 मवेशियों को यहां मुक्त करा लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, पुलिस ने 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त
की बड़ी अपडेट आपको जिला सांबा से बता रहे हैं, जहां पर आप देखिए पुलिस लगातार सतर्क मोड पर नजर आ रही है, एक्टिव देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहां एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस। लेकिन इस बीच में घगवाल पुलिस की अगर बात करें तो ट्रक से 34 मवेशियों को मुक्त कराया गया है और सांबा में एक बार फिर यहां पशु तस्करी का मामला देखने को मिला है। पुलिस ने 3 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामला भी दर्ज किया गया है। लेकिन इनसे क्या पूछताछ हुई है, ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि जिला सांबा के अंदर सुंब इलाके की बात करें तो वहां पर खाली ट्रकों को ले जाया जा रहा था और उसमें मवेशियों को भरकर फिर श्रीनगर की ओर रवाना किया जा रहा था, जहां पशु तस्करों को दबोचा भी गया और ज्यादा तौर पर वहां पशुओं को बरामद भी किया गया था। उसके पहले भी आपने देखा कि जिला सांबा के अंदर कई बार घटनाएं जो है वो देखने को मिली हैं, लेकिन आज की जो ताजा घटना है वो घगवाल इलाके से सामने आई है। घगवाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आई है, जहां पर आप देखिए 34 मवेशियों को मुक्त कराया गया है और साथ ही साथ पुलिस ने 3 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि, एक बार फिर से यहां घगवाल पुलिस को सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन दिन ब दिन पशु तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्मगलर्स है, बोवाइन स्मगलर्स, ये एक्सपोज लगातार हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस जो वो लगातार पशु तस्करी के प्रयासों को विफल कर रही है और बड़ी सफलता आज हाथ लगी है जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम को, जिन्होंने 34 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाई और उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया है। और इसमें जो 3 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, ये तीनों रामबन इलाके से ताल्लुक रखते हैं और ये समुदाय विशेष के व्यक्ति जो बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसमें 2 ट्रक जो है वो पकड़े गए हैं और एक रेत बजरी सप्लाई करने वाला जो टिप्पर होता है, उस टिप्पर का भी इस्तेमाल जो वो किया गया है स्मगलिंग को लेकर। लेकिन पुलिस ने जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, उस टेक्निक को पूरी तरह से बखूबी उन्होंने वहां पर प्रयोग में लाया और इन तीनों गाड़ियों को धर दबोचा है और ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। लेकिन सवाल हर बार ये रहता है कि आखिर कब बंद होगी पशु तस्करी, जो लगातार एक चिंता का विषय भी पुलिस के लिए बना हुआ है। लेकिन आप ये बड़ी कामयाबी आप इसलिए मान के चल सकते हैं क्योंकि पुलिस को जब अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर पुलिस ने काम किया है और उसके बाद यहां पर इनकी धरपकड़ की है। और आपको बता दें कि 188 आईपीसी धारा के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया। लेकिन हम हर बार ये आपको बताते हैं कि स्मगलर्स पकड़े गए हैं, गाड़ियां सीज की गई है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो वहां आपको ये बता दें कि कुछ जुर्माना जो वो दिया जाता है, उसके बाद इनकी बेल हो जाती है और उनकी जो गाड़ियां हैं ये भी रिलीज हो जाती हैं। लेकिन जब तक विशेष प्रावधान नहीं बनाए जाएंगे तब तक मुझे लगता है कि स्मगलिंग को रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। किस तरह से प्रावधान बनाए जाने चाहिए यहाँ पर? देखिए, प्रावधान को लेकर बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं, तमाम इस तरह की पॉलिसी जो वो इख्तियार में लाई गई है और आप देख सकते हैं कि जो यूपी का सिनेरियो है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि वहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की जहां पर सजा दी जाती है। तो यहां पर भी इसी तरह के विशेष प्रावधान लाने की जरूरत है ताकि स्मगलिंग जो वो पूरी तरह से बंद हो जाए और अगर इस तरह के स्मगलर इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उनको उम्र कैद की सजा जो है वो होनी चाहिए। इससे भी अगर कोई बढ़कर सजा है तो वो होनी चाहिए। इस तरह के प्रावधान लाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर प्रावधान ना होने की वजह से ही शायद ये जो स्मगलर्स हैं बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और लगातार बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन न जाने ये कितना बड़ा नेक्सस है जो काम कर रहा है, जो आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करता है। जो तस्कर पकड़े गए हैं उनसे कोई पूछताछ हुई है? देखिए, फिलहाल अभी उनकी पूछताछ जारी है। मैं अभी भी घगवाल पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ और यहाँ का मैं अंदर का मंजर देख रहा था कि जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई गई हैं, किस तरह से गाड़ियों को मॉडिफाई किया हुआ था, ये पूरी तस्वीरें वहां पर देख रहा था और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और अब देखना यह है कि क्या कुछ ये बातें जो सामने आती है, क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिन गाड़ियों को पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब इन गाड़ियों के ऊपर नजर रखी थी तो ये लाइटें बंद कर जो वो ऐसे ऐसे एरिया से निकल रहे थे ताकि पुलिस को कानो कान खबर ही ना हो कि इन गाड़ियों में पशुओं की तस्करी की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि ये लगातार एक्सपोज हो रहे हैं और एक चीज ये भी स्पष्ट हो जाती है कि समुदाय विशेष के जो कुछ व्यक्ति हैं वो इसमें लगातार इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर वो चाहे नशे तस्करी की बात कर लें या फिर पशु तस्करी को लेकर बात कर लें। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से पशु तस्करी के मामले जो है वो जिला सांबा में देखने को मिले हैं। पुलिस पूरी तरह से हरकत में देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पशु तस्करों के हौसले यहाँ बुलंद देखे जा रहे हैं, जिन पर नकेल कसने की काफी जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कुपवाड़ा लिए चलते हैं और कुपवाड़ा से आपको दिखा देते हैं कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रहा है। कुपवाड़ा की सीमावर्ती इलाकों के अंदर घुसपैठ लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसी को मद्देनजर रखते हुए चौकसी को बढ़ा दिया गया है। कुछ और आतंकियों की घुसपैठ को
मद्देनजर रखते हुए यहाँ आशंका जिस तरह से चलाई जा रही थी कि यहाँ जो आतंकी हैं वो घुसपैठ कर सकते हैं, सुरक्षा बलों पर अटैक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में चौकसी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बढ़ाई गई है। आज सुबह सीमा पार से घुसपैठ कर आए 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ही यहाँ ढेर कर दिया गया। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की पाकिस्तान जिस तरह से साजिशें रच रहा है वो एक एक करके नाकामयाब यहाँ होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला कुपवाड़ा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों के अंदर लगातार पूरी तरह से चौकसी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा बलों की तैनाती को वहां पर बढ़ा दिया गया है। और अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। 30 मई को ये यात्रा यहां पर शुरू होने वाली है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 15 अगस्त तक ये पूरी यात्रा यहां पर चलेगी। और यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद की गई है सीमावर्ती इलाकों के अंदर। कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता साहिल शमीम जुड़ चुके हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देखिए कुपवाड़ा की अगर बात करें, सीमावर्ती इलाकों के अंदर लगातार चौकसी को बढ़ा दिया गया है, किस तरह से इस वक्त हालात हैं वहां पर? जी आशा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है सरहद जिला कुपवाड़ा में कल ही जो है सख्त इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे वहां पर भी ब्रेक चौकसियां जो है बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो है अलर्ट किया गया है। हालांकि यहाँ पर इलाके में आज सुबह तक 4 बजे के करीब एक वहां पर हुआ है, जिसमें जो है लश्कर के 3 ऑपरेशन जो है अभी कंटिन्यू है, लेकिन जो है इलाकों में इस वक्त जो है चौकसियां बढ़ाई गई है। हालांकि फौज को अलर्ट किया गया है कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन को जो है आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। शमीम, ये बताइए कि सीमा पार से जो घुसपैठ करने के लिए यहाँ पर 3 आतंकी पहुंचे थे जिन्हें मार गिराया गया, उस हवाले से कोई जानकारी, किस तंजीम से ताल्लुक रखते थे? जी आशा, मैं आपको बता दूं जो है वहाँ पर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक जो है वहाँ पर एनकाउंटर आज 4 बजे के करीब हुआ। तो बताया जाता है ये लश्कर से वाबस्ता है, लश्कर से जो वाबस्ता है, लश्कर के 3 मिलिटेंट जो है उनको मार गिराया गया। हालांकि इनसे जो है गोला बारूद जो है पुलिस और फौज ने बरामद किया है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शमीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि साहिल शमीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कुपवाड़ा से अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, चौकसी को बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको रामबन लिए चलेंगे और रामबन से भी आपको दिखाएंगे किस तरह से सरकार के दावों की यहाँ पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं विकास को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से काम हो रहा है वो अब आपको दिखा देते हैं। जिला रामबन की बात हो रही है, विकास की बलि चढ़ते हुए सरकारी स्कूल नजर आ रहे हैं और दर बदर यहाँ होते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं। और आप देखिए टेंट में शिक्षा हासिल करने को यहाँ रामबन के सोमवार हाई स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं। और रेलवे टनल के निर्माण के कारण ये स्कूल ध्वस्त हो गया था और नई बिल्डिंग का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जिस पर आप देखिए शिक्षा विभाग पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि रेलवे टनल जिस तरह से ध्वस्त हुआ उसकी चपेट में ये स्कूल भी आया है और साथ ही साथ ये बच्चे अब खुले आसमान के नीचे यहाँ बैठने को मजबूर हैं। या किस तरह से हालात हैं वो आपके सामने, क्योंकि आपको तस्वीरें भी दिखाना बहुत जरूरी है। टेंट्स के अंदर ये बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से जो बड़ा दावा पेश किया जाता है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना काम जमीनी सतह पर हो रहा है, ये साफ तस्वीरों में आप देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बच्चों की पढ़ाई वहां पर हो रही है, जहां युवकों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ सरकार की तरफ से जिस तरह बड़े बड़े दावे जो है वो पेश किए जाते हैं कि बढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया, यानी पहले भारत के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उन्हें पढ़ाया जाए और उसके बाद देश जो है वो बुलंदी की सीढ़ी पर चढ़ेगा। लेकिन आप जिस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों में, जहां युवा टेंट के अंदर पढ़ने को मजबूर हैं और जाहिर तौर पर शिक्षा विभाग पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेलवे टनल ध्वस्त होने के बाद ये स्कूल भी इसकी चपेट में आ गया है, लेकिन अभी तक स्कूल को मद्देनजर रखते हुए कोई काम नहीं किया गया है, आखिर क्यों? चीज बता दूं कि ये रेलवे जो काम चल रहा है, टनल बन रही है और टनल के बीच में हम देख कि जब यहाँ पर स्टेशन यार्ड का काम शुरू किया गया तो इस वजह से जो हाई स्कूल था उसकी बिल्डिंग भी उसकी जब्त में आई, उसका प्लेग्राउंड भी इसकी जब्त में आया। लेकिन उसके बाद कंपनसेशन तो मिला है जरूर, लेकिन स्कूल चल रहा है। देखिए एक चीज, जब आपके पास कंपनसेशन है तो आपको दूसरी जगह को आइडेंटिफाई करके वहां पे जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन का काम चलाया जाना चाहता है, ताकि देखिए जब हम बच्चों से बात करें तो मैं कह रहा था कि हमारे पास जो स्कूल बिल्डिंग थी पहले वो कोलैप्स हो गई
और उसके बाद दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया। दूसरी जगह जहाँ पे शिफ्ट किया गया है तो कंपनी ने ही वहां पे जो है बना के दिया है इन्हें कॉलोनी, छोटी सी क्लासरूम्स, हालांकि 10 होने चाहिए वहां पे, लेकिन 5 पर ही ये काम चल रहा है। आर्मी ने वहां पे कुछ टेंट नस्ब किए हैं, वहां के बच्चों के यानी तालीम हासिल करने के लिए वहां पे क्लासरूम्स का काम चला जा रहा है। आर्मी ने जो टेंट दिए उनके अंदर बच्चों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि जब भी यहाँ पे काम चलता है, रूलर वगैरह चलते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वाइब्रेट होता है पूरा क्लासरूम, यानी जो भी बिल्डिंग्स वहां पे कॉलोनीज वहां पे बनाई गई है तो पूरा वाइब्रेट होता है। धूल वहां पर जब हम देखें गाड़ियां चलती है तो काफी उड़ती हुई धूल है, उससे भी बच्चों को परेशानी, यानी नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के बीच बच्चे पढ़ रहे हैं। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि समागम के तहत करोड़ों रुपए स्कूलों के लिए आ रहा है, एजुकेशन सेक्टर में आ रहा है कि आप की जो किट्स खरीदिए, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिएगा, स्पोर्ट्स की तरफ इनको रागिब कीजिएगा, लेकिन वो तमाम चीजें जब कई ऐसे सारे जो स्कूल हैं वो देखे गए हैं। यानी अगर हम राजौरी पुंछ की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर कमरा नहीं है बैठने के लिए, लेकिन रामबन, किश्तवाड़, डोडा की बात करें तो अक्सर इस तरह से खबरें जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिलती हैं। आखिर क्या वजह है कि शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान नहीं ले पा रहा है समय रहते? क्योंकि अब बरसात का अगर समय शुरू हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सवाल शुरू हो जाएगा कि आखिर ये बच्चे किस तरह से क्लासेस वहां पर अपनी करेंगे। चाहे छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन छुट्टियों के बीच में आप देखिए स्कूल के अंदर एग्जाम भी हो रहे हैं और इस बीच में अगर इमारत बनाने का काम शुरू होता है तो वो खत्म भी हो सकता है, लेकिन काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर की हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम का हाल बेहाल है। जहां हम देख रहे हैं कि रैशनलाइजेशन होती है जनाब, वहां पे भी लेकिन यही चलता है कि कौन अप्रोच वाला है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला है, सड़कों के करीब जो स्कूल है वहां भेज दिए जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में किसी को नहीं भेजा जाता। जहां चुंबड़ की बात करें, एनरोलमेंट यहाँ पे 360 है, लेकिन टीचर्स की जब हम बात करें तो 4 टीचर्स है, 1 हेडमास्टर, यानी कुल मिलाकर 5 लोग 360 बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे। और जब आपके पास हाई स्कूल है, बिल्डिंग की काम में ताखीर क्यों हो रही है? अगर ये जल्द से जल्द काम शुरू किया जाता तो उतना ही जल्दी काम मुकम्मल होता, और जब जितने जल्दी काम मुकम्मल होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ के बच्चों को पढ़ने का माहौल, पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, अकोमोडेशन अच्छी मिल पाती। लेकिन इस पर लैंड आइडेंटिफाई करना, टेंडरिंग करना, ये तमाम चीजें अगर 2 साल 3 साल का वक्त लेती तो जाहिर से बात है कि 3 साल में जो बच्चे यहाँ से पढ़कर आगे निकलेंगे तो उन फ्यूचर कहीं ना कहीं डार्क में है। लेकिन अब इस तरफ अगर इंतजामिया तवज्जो दे, यहाँ के लोग तवज्जो दे, जो भी रेस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, यहाँ से ये कहते हैं कि हम जनाब आपके बच्चों का मुस्तकबिल भी बेहतर बनाएंगे, संवारेंगे, अगर वो इस तरफ ध्यान दे तो शायद हाई स्कूल सुंबड़ के अंदर स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जा सकता है, यहाँ पे बिल्डिंग भी जो है सफिशिएंट बनाई जा सकती है, और जो बच्चों से धूल और नॉइज पोल्यूशन की वजह से बच्चों को परेशानी है उनसे भी दूर किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब कंसर्न अथॉरिटीज इस तरफ तवज्जो दें। जी आशा, बहुत धन्यवाद नदीम जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे संवाददाता रामबन से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग पर सवाल या निशान कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर आप देखिए गौर फरमाने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जम्मू से ही खबर दिखा देते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है और महंगाई के इस दौर में स्वयंसेवी भरकर पूरी तरह आप देखिए काम किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ गरीबों का पेट भरा जा रहा है और जम्मू में मात्र 10 रुपए से ही भरपेट खाना मिल रहा है। यानी एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो उन लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी यहाँ पर जमा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन स्वयंसेवी गरीबों का पेट किस तरह से भर रहे हैं, संस्थाओं में से जुड़े हुए लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, वो आपको दिखा देते हैं। क्योंकि शहर के कुछ स्वयंसेवक ने मिलकर खोली है यहाँ आशा जन रसोई, यानी आशा जन रसोई खोली गई है उन लोगों के लिए जो भरपेट खाना नहीं खा पा रहे थे महंगाई की वजह से। और जम्मू की एक बेटी ने ये पहल की है, रोजाना यहाँ पर लोगों के लिए वो खाना बनाती है और ये खाना आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश होती है, और महज 10 रुपए में आप भरपेट खाना खा सकते हैं। महंगाई के इस दौर में समझिए कि 10 रुपए में अगर आपको भरपेट खाना मिल रहा है तो जाहिर तौर पर ये एक गरीबों के लिए सौगात से बड़ी चीज नहीं होगी। इसी खबर पर ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, कहां पर ये बनाई गई है रसोई और किस तरह से इसका लाभ यहाँ गरीब लोगों को मिल रहा है? यहाँ पे ग्रेशियस गिवर अन्न क्षेत्र जो कि दीदी गुप्ता के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ पे 10 रुपए में भरपेट खाना जो है वो यहाँ पे हर किसी को दिया जाता है, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो। यहाँ पे रोजाना के हिसाब से कई लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में आपको बता दें कि यहाँ पे लोगों तक ये खबर भी पहुंच गई, सोशल मीडिया की तरफ से भी काफी सपोर्ट किया गया ताकि लोगों को पता चल सके। जो डोनेट करने वाले लोग हैं वो भी काफी ज्यादा जुट रहे हैं, खाना खाने वाले लोग हैं वो भी काफी ज्यादा जुट रहे हैं यहाँ पे, और यही पे जिनके द्वारा ये चलाया जा रहा है कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो आप हमें जरा बताएं, 10 रुपए में भरपेट खाना, इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ मैम, 10 रुपए में पेट भर खाना है, जिसमें 3 चपातीज हैं,
राइस है, अचार है, खीरा है और सब्जी है। ये मैं बहुत सालों से सोसाइटी को सर्व कर रही थी, तो बस मेरे मन में यही इच्छा रहती थी कि मुझे अपने जम्मू कश्मीर को बुक करना है। तो इसीलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम हर एरिया में कम्युनिटी किचन स्टार्ट करें और जिसमें 10 रुपए मिनिमम प्राइस रखें, ताकि लोगों को ये भी ना लगे कि हम ज्यादा फ्री में खा रहे हैं, और एक अफोर्डेबल प्राइस जिसमें लोग पेट भर खाना भी खा पाए। जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे, कौन कौन से एरिया में अभी तक आपकी ये जो रसोई है कम्युनिटी किचन पहुंच पाई, कौन कौन से लोगों को इसका लाभ मिला? अभी हमारी ये शास्त्री नगर में फर्स्ट ओपन हुई है। इसके बाद हमारी बहुत सारी किचन की और तैयारियां चल रही है। बहुत जल्दी हमारी और भी बहुत सारी हर एरिया में ओपन होगी, यानी कि और ब्रांचेस आने वाली है। और ब्रांचेस आने वाली है। जैसे कि आपने सुना, इनकी और भी ब्रांचेस खुलने वाली है। फिलहाल के लिए अभी शुरुआत यहाँ से की गई है और आने वाले दिनों में ये और किचन को खोलने का काम। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ आशा जन रसोई जो है वो खोली गई है और गरीब लोगों के लिए ये रसोई यहाँ पर खोली गई है। तो जाहिर तौर पर इसका लाभ आम जनता को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महज 10 रुपए में आप पेट भरकर ही खाना खा सकते हैं। आगे बढ़ सकते हैं और अब आपको दिखा देते हैं कि प्रतिबंधित जो संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासिन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ गई हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा यहां कह रहे हैं कि देश की न्याय प्रक्रिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उन्होंने कहा यासिन मलिक ने जो गुनाह किए थे कोर्ट ने उसे उनकी सजा दी है। वहीं भाजपा नेता व पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने भी कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोर्ट जल्द ही यासिन मलिक पर लगे अन्य गंभीर मामलों की सुनवाई कर उन्हें सजा देगी, जिससे कई शहीद परिवारों को न्याय मिलेगा। कानून ने अपना काम किया, लॉ ऑफ लैंड हैज टेकन इट्स कोर्स, और जो गुनाहगार है उसको गुनाह की सजा मिलती है। इस देश में जुडिशियल प्रोसेस है, कानून प्रणाली है, और जुडिशरी जो है वो देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए यासीन मलिक को अपने गुनाहों की सजा मिली है और उसने सजा अपनी कबूली है। उसने अपना गुनाह कबूल किया है, इसलिए सजा हुई है। और जब एक मुल्ज़िम अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और उसके बाद फिर किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए उसको सजा हुई है। इसलिए अदालत ने जो माकूल सजा थी उसको सुनाई है। और भी संगीन आरोप उसके ऊपर है, उस आरोप पे भी जो है वो सजा होनी चाहिए, उसमें एविडेंस चलेगा। और हमें विश्वास है कि इस देश की जुडिशरी पे, कानून प्रणाली पे, हम रूल और लॉ पे विश्वास करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कानून और कानून प्रणाली और कानून प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं। बहुत देर से ये केस पेंडिंग थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा इस प्रकार के केसों को आगे चलाया। हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं जिन्होंने की इस प्रकार की सजा इनको सुनाई। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी कि इस प्रकार के दरिंदे को, जिसने कई एयरफोर्स के लोगों की हत्या की, कई अपहरण किए, कश्मीरी पंडित समाज का विस्थापन हुआ, इन्हीं की देन थी और इनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए थी। तो लेकिन ये कानून के मुताबिक टेरर फंडिंग में जो भी प्रावधान है उसके दौरान उसको सजा मिली है। और हम ये भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो जो केसेस उन पर पेंडिंग है उनका भी फैसला आए, ताकि लोगों को सही इंसाफ मिल सके। जिन लोगों के साथ ये घटनाएं घटी हैं, जिन शहीदों की कल भी उनके परिवारों से बहुत सी ऐसी इंटरव्यूज आ रही थी, और वो लोग वाकई में ही कांग्रेस सरकारों ने जो इनको मेहमान बना के रखा, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर एक्शन किया है। 0% टॉलरेंस जो हमने एक प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आतंकवाद के प्रति, तो मुझे लगता है कि जल्द ही उन लोगों को बाकी केसों का जब फैसला आएगा तो इंसाफ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।